आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के बीजगणित के अध्याय 3 के यानी कि दोस्तों द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3A के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। प्रश्नावली 3A से पहले अगर आपको प्रश्नावली 2A, 2B, 2C में या फिर प्रश्नावली 1A, 1B, 1C में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रश्नावली 3A में टोटल आपने के पास कितने क्वेश्चन है? टोटल आपने के पास 1 से लेकर के 19 क्वेश्चन है। इस 19 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। 19 का कुछ सब क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं, वैसे इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रश्नावली 3A में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको वीडियो भगाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप को जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 17 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 3A। यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली 3A। अगर आपको अध्याय 1, अध्याय 2 में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये अपने पास प्रश्नावली 3 है। चैप्टर का नाम अगर बात करें तो अपने पास चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये अपने पास चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपने, एक सेकंड फोकस नहीं हो रहा। पेज नंबर है अपने के पास A99, ठीक है। बुक का नाम है अपने के पास भारती भवन, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है अपने के पास। देखिए पहला क्वेश्चन में अपने के पास क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण में द्विघात समीकरण को पहचाने। अपन को क्या कर रहा है कि एक समीकरण दे रखा है निम्नलिखित समीकरण, उसमें क्या कर रहा है द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए पहचानते हैं। अपन के पास पहला क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? टोटल अपन के पास 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला है अपन के पास, पहला में अपन के पास क्या कर रहा है 6 स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x इक्वल टू 0। ये अपन के पास पहला क्वेश्चन का पहला है, ठीक है। द्विघात समीकरण पहचानने के लिए अपन के पास द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा आ गया तो सोने पे सुहागा, ऐसा आ गया तो द्विघात समीकरण है ये। अगर ऐसा भी आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी bx इक्वल टू 0, ठीक है। ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी। इसका मतलब क्या हुआ कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का जो अपन के पास गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण होगा। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में अपने के पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0। लेकिन अपन के पास एक कंडीशन दे रखा है कि a इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन के पास क्या करा है a इक्वल टू 0, लेकिन अपन के पास कंडीशन क्या होता था a 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर a इक्वल टू क्या करा है 0 दे रखा है, तो ये अपन के पास द्विघात समीकरण क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपन के पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन के पास दे रखा है, सॉरी दूसरा था, क्वेश्चन नंबर 3 अपन के पास दे रखा है। तीसरा में अपन के पास दे रखा है x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले ऐसे नहीं, अब ऐसे मत कीजिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये द्विघात समीकरण, ऐसा नहीं होता है। एक्स इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये इधर है और इधर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम साइन में है, तो 3x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है, नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। चौथा में हमारे पास क्या दे रखा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5। यह अपने पास समीकरण दे रखा है, ठीक है। इसको पहचानने की ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यह जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस 2 है और एक्स प्लस 4 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। तो अपने पास टर्म क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस, सॉरी माइनस 4 माइनस 5, ये इधर आ गया। ये क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। तो इसी से अपन डायरेक्ट लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या गया 0। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो ये अपने पास द्विघात समीकरण होगा,
ठीक है, हाँ, तो ये अपन के पास होगा। अब देखिए अपन के पास क्वेश्चन नंबर चौथा था, अब चलते क्वेश्चन नंबर पाँचवा पे। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा में अपन के पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 / एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 / एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 दे रखा है, जहां पर क्या करा है एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्या करा है, एक्स 0 के बराबर नहीं होने, इसका मतलब 0 को बराबर को काट दीजिएगा ना तो नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2x स्क्वायर को इधर भेज लीजिए तो एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। अब क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो ये तो द्विघात समीकरण होना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म मैक्सिमम कोफिशिएंट होना चाहिए, मैक्सिमम वाला हो जाए एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो पावर है ना वो पावर 2 के अलावा 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 4 आ गया, तो ये द्विघात समीकरण क्या आएगा, नहीं होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर, ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास, ये पहला का छठा चल रहा है। ठीक है, अपन के पास दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3/x। ये अपन के पास पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं। तो अपन क्या कहें कि सबसे पहले सॉल्व कीजिए, जो भी दे रखा आ रहा है ठेरा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, कोना कोनी मल्टीप्लाई, इधर कोना मल्टीप्लाई तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सबको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है, लेकिन अपने पास एक्स क्यू वाला भी टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो पावर है ना, दो से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने पास छठा। सातवां पे चलते, क्वेश्चन नंबर 7वां है अपने पास, पहला ही का सातवां में अपने पास दे रखा है एक्स क्यू माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू अपने पास दे रखा है एक्स माइनस 2 का होल क्यू। ये अपने पास समीकरण दे रखा है, इससे पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए तो एक्स क्यू माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 2, इसको सॉल्व कीजिए ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू तो एक्स क्यू प्लस टाइम्स ए क्यू माइनस टाइम्स 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू ए इंटू 3ab 3 इंटू ए इंटू बी तो 2, ये माइनस हो जाएगा इंटू ए माइनस बी तो एक्स माइनस 2, ये अपने के पास हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको फर्दर आगे सॉल्व कीजिए माइनस टाइम्स बी क्यू होगा ना तो बी अपने के पास 2 का होल क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने के पास एक्स क्यू माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यू माइनस टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 दूनी 6 दूनी 12x माइनस टाइम्स 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यू वाला से कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वाला है 8 है, सबको इधर भेज दीजिए तो माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर, दोनों आमने अगल बगल है तो मतलब बराबर के आप अपोजिट साइड है तो कट सकता है सेम साइन में। ठीक है, इधर आगे माइनस आएगा इसीलिए कट जाता है, तो माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 2 माइनस प्लस टाइम्स 6x स्क्वायर। अब इसको तो ये माइनस 6 है तो प्लस 6 है, ये माइनस 12 है तो प्लस माइनस नहीं प्लस 12 तो माइनस 12x आ जाएगा, ये माइनस 8 है तो प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब सबको लिखिए तो 12 में से 4 में से 4 गया तो अपने पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, 12 और 1 माइनस टाइम्स 13x आ जाएगा और प्लस टाइम्स 8 2 अपने के पास कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 0। अब देखिए ये अपने के पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला भी टर्म है और अपने के पास कांस्टेंट भी है, तो ये अपने के पास द्विघात समीकरण होगा। तो ये अपने के पास क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7वां। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8वां पे, पहला है कि ये अपने के पास 8वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां में अपने के पास दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2x माइनस टाइम्स 4, ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 ये इधर आ जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 5 डायरेक्टली लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए ये अपने के पास क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर वाला टर्म गैप नहीं होना चाहिए, एक्स और कांस्टेंट गैप हो सकता है लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म गैप नहीं होना चाहिए, गैप हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण क्या है तो अपने के पास आंसर कितना आ जाएगा, हाँ। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8वां था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9वां पे, तो क्वेश्चन नंबर 9वां है अपने के पास। 9वां में अपने पास दे रखा है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस टाइम्स 7 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये अपने पास समीकरण दे रखा है, इसको कह रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए पहचानते हैं, एक्स को सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स
ये आ जाएगा x प्लस टाइम 7, इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी यूज करते हैं, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचा क्या x प्लस 7 इधर आ जाएगा तो 7 4 11 लिख सकते हैं, ये 4 इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 0, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं क्योंकि कट गया, तो ये अपने पास द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10वां पे, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो अपने पास दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 2x माइनस टाइम्स 3, ये अपने पास दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स 2, ये अपने के पास इक्वल टू 2x माइनस टाइम्स 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 4 2 6, इसको लिख दीजिए माइनस टाइम्स 2x, ये इधर आएगा तो हम प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0, इधर आएगा तो साइन चेंज होता है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम 4 2 6x, 4 और 2 6x प्लस टाइम 6 3 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, हाँ होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपन के पास 4 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है अपन के पास, पहला में अपन के पास क्या कर रहा है कि क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 होगा और क्यों होगा, तो यहाँ पर अपन के पास समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0, क्या कह रहा है इसका जो 5 है ये 5 इसका मूल होगा या नहीं होगा, तो अपन क्या कीजिए 5 इसमें डाल दीजिए, जैसे x इक्वल टू 5 समीकरण में डाल दीजिए, 5 समीकरण में डालने पर समीकरण क्या है ऊपर वाला, तो x इक्वल टू 5 क्या है समीकरण में डाल दीजिए, तो डालिए, तो 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 5 इंटू 2 प्लस टाइम्स 2, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 इंटू 5 25 माइनस टाइम्स 5 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 5 होगा ना, x इक्वल टू 5 डालिए, ठीक है, तो 5 25 प्लस टाइम्स 2, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो यह आ जाएगा 50 माइनस टाइम्स 25 प्लस टाइम्स 2, तो 50 में से 25 गया तो अपने यहाँ से बचेगा 25, 25 और 2 अपने यहाँ से कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन के पास कितना आ गया 27 आ गया, अगर 0 आ जाता तो ये 5 इसका मूल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः 5 समीकरण के मूल नहीं है, मूल नहीं है, सॉरी हाँ मूल नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 आ जाता तो संतुष्ट करता है, तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे, क्वेश्चन नंबर 2 का अपने पास दूसरा है, दूसरा में अपने पास क्या दे रखा है, दूसरा में दे रखा है कि जांच कीजिए कि x इक्वल टू 1 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का हल है या नहीं है, तो अपने यहाँ समीकरण दे रखा है x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0, अब को जांच क्या करना है कि x इक्वल टू 1 इसका हल है या नहीं है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 इस समीकरण में डालिए, समीकरण में डालेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 इंटू 1 माइनस टाइम्स 1, ठीक है, इसमें x का वैल्यू 1 डाल दीजिए, सीधा सी बात है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस टाइम्स 2 इंटू 1 माइनस टाइम्स 1, तो यह आ जाएगा अपने पास 3 माइनस टाइम्स 2 1 3 आ जाएगा, 3 3 कट गया तो 0 आ गया, तो यहाँ पे ले लीजिए अतः x इक्वल टू 1 समीकरण का हल है, क्यों है, समीकरण के हल है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा पे, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है अपने पास, तीसरा में अपने पास दे रखा है कि क्या x इक्वल टू -1/2, एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है -1/2 2/3 समीकरण 6x स्क्वायर माइनस टाइम्स
x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के मूल है, यानी क्या कह रहा है कि ये जो है x इक्वल टू ये इनके मूल है, यानी 6x² माइनस टाइम्स x माइनस टाइम 2। तो सबसे पहले क्या कीजिए, x इक्वल टू -1/2 डाल करके देख लीजिए, जांच कीजिए तो 6 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, x की जगह -1/2 डालिए, माइनस टाइम्स -1/2 और माइनस टाइम्स 2, इसको सॉल्व कीजिए तो 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या 1/4 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, माइनस टाइम्स यह आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो 1/2 और माइनस टाइम्स 2। अब इसका देखिए ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये तो काट सकते हैं, तो एलसीएम अपन के पास कितना आ गया 2 आ गया, तो 3 + 1 ठीक है, और ये आ जाएगा -4 ठीक है, तो 3 1 4 -4 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है, तो ये आ जाएगा 0/2, मतलब अपन के पास कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या कीजिए x इक्वल टू 2/3 डाल दीजिए, इस समीकरण में क्या कीजिए x इक्वल टू 2/3 डाल दीजिए, तो 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2/3 और माइनस टाइम्स 2 ठीक है, ये आ जाएगा 6 इंटू 2/3 मतलब 4/9 स्क्वायर है ना, माइनस टाइम्स 2/3 माइनस टाइम्स 2 काटिए तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 ठीक है, तो एलसीएम अपने पास कितना आ गया 3 आ गया ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस टाइम्स यह आ जाएगा 2 और माइनस टाइम्स 3 दूनी 6 ठीक है, तो 6 2 8 माइनस में और 6 2 8 प्लस में बट्टा में 3, तो ये आपके पास क्या था 0/3, ये आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इसको संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः -1/2, 2/3 -1/2, 2/3 समीकरण के हल है। समीकरण के क्या कर रहा है मूल्य है, मूल्य या हल बात बराबर है, तो समीकरण के हल है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है, क्या करता है संतुष्ट करता है, अगर 0 नहीं आता तो संतुष्ट नहीं करता, तो संतुष्ट करता है ठीक है। अब देख चलते क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा था, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा है अपन के पास, 2 के चौथा में अपन के पास क्या दे रखा है कि क्या x इक्वल टू √2 x इक्वल टू √2 कॉमा -2 √2 कॉमा -2 √2, ये अपन के पास क्या लगा रहा है x इक्वल टू √2 कॉमा -2 √2 समीकरण x² प्लस √2x माइनस 4 का 4 इक्वल टू 0 के मूल है या नहीं। अपन के पास समीकरण क्या दे रखा है x² माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स √2x बाहर है, √2 सिर्फ ही अंदर है रूट के अंदर ठीक है, माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0, ये इनके मूल है या नहीं, यानी हल है या नहीं। तो सबसे पहले x इक्वल टू √2 डाल के देखिए, √2 x इक्वल टू √2 डाल दीजिए, तो x क्या डाल दीजिए √2, तो √2 का होल स्क्वायर x² की जगह प्लस टाइम्स √2 इंटू √2 माइनस टाइम्स 4, इसको सॉल्व कीजिए, √2 का होल स्क्वायर क्या दे करके जाएगा 2 कर जाएगा, प्लस टाइम्स √2 गुने √2 2 माइनस टाइम्स 4, तो यहाँ अपने पास क्या गया 4 - 4 इक्वल टू क्या गया 0 आ गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो x इक्वल टू √2 इसका समीकरण हल है। अब क्या कीजिए x इक्वल टू -2 √2 डाल दीजिए ठीक है, तो x की जगह क्या डाल दीजिए -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स √2 इंटू -2 √2 और माइनस टाइम्स 4, ये अपने के पास इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2, तो 4 दूनी 8 और माइनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये आ जाएगा 2 और √2 कितना आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 आ गया माइनस टाइम्स 4 ठीक है, तो 8 प्लस में और 8 माइनस में 4 4 8 हो गया प्लस और ये अपने पास कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए √2 इक्वल टू भी 0 आ गया, -2 √2 भी इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इनके हल होंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए √2 कॉमा -2 √2 समीकरण के हल है। अब क्यों भी पूछा है, तो क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है ठीक है, इसीलिए इनके हल होंगे, अगर संतुष्ट नहीं करता तो हल नहीं होते। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या करा है कि क्या x - 2 इंटू
x प्लस 2 इक्वल टू 4, ये अपने पास एक समीकरण दे रखा है। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? इनके कितने मूल है? ठीक है, क्या कर रहा है, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, तो पहले चेक कीजिए अगर है तो इनके कितने मूल होंगे। तो चलिए सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है तो इसको चेक कीजिए। चेक कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 4। ठीक है, सबको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 4 8 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 0 आ गया। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 आया। इसका ये क्या द्विघात समीकरण है, अपने के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू का फॉर्मेट को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन अपन को क्या कह रहा है कि इसके कितने रूट होंगे। जैसे ही द्विघात समीकरण होंगे, एक बात याद रखिए, जैसे ही द्विघात समीकरण होंगे तो इनके कितने हल होंगे, 2 होंगे। कितने, 2। तो आपके पास एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। एक बात आप गिड्ढर मानकर रख लीजिए कि द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, हमेशा 2 हल होते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का हल समुच्चय लिखे। क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का हल समुच्चय लिखने। हल समुच्चय मतलब हल और समुच्चय मतलब जोड़ा, 2 हल है तो हल समुच्चय मतलब जोड़ा लिखने के लिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, √9। जैसे ही √9 है, इसको सॉल्व करने के बाद 3 नहीं आता है। एक्स इक्वल टू √9 का हल करने पर 3 नहीं आता, प्लस माइनस 3 आता है। ये याद रखिए, √ से 9 को हटाइएगा ना तो 3 मत लिख के आइएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। तो इसका हल समुच्चय कितना हो जाएगा अपने के पास, हल समुच्चय हो जाएगा एक अपने के पास +3, एक अपने के पास -3। तो ये अपने के पास हल समुच्चय हो गया। तो ये अपने के पास आंसर हो जाएगा। हल समुच्चय कितना आ जाएगा, 3, -3। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने के पास क्या दे रखा है, 5 में अपने के पास दे रखा है समीकरण इतना का हल समुच्चय लिखे। इसमें भी अपने के पास हल समुच्चय लिखना है। तो समीकरण क्या दे रखा है, x + 2 इंटू एक्स माइनस 3x - 1 इक्वल टू 0। अपने के पास समीकरण क्या दे रखा है, x + 2 इंटू 3x - 1 इक्वल टू 0। यह अपने पास समीकरण दे रखा है। इन समीकरण का क्या करा, हल समुच्चय लिखने। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो x इंटू 3x - 1 प्लस टाइम्स 2 इंटू 3x - 1 इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं ना। गुना कीजिए बस, और कुछ नहीं करना। गुना करना है आपको काफ़ी अच्छे से आता है। ठीक है, तो 3x² माइनस टाइम्स x प्लस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो 3x² माइनस टाइम्स 6 एक में से गया तो 5x आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। क्या आ गया, 3x² प्लस 5x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए ये अपने पास कितना आ गया, ये 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको आप 2 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एक गुणनखंड बना करके सॉल्व कर सकते हैं, एक आप सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगे। आपको जो विधि आता है वो उस विधि से कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ना अपन गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपन ना सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड विधि। तो 3x², आप ना इसको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण को आप ना ये फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी गुणनखंड बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस टाइम्स क्या आ गया, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 3x - 2x, तो यह आ जाएगा, एक सेकेंड, -6 आना चाहिए। ठीक है, तो 6x - x -2 इक्वल टू 0, यह अपने पास गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास 3x कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए तो x + 2 आ जाएगा, और -1 कॉमन लीजिए तो x + 2 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, x + 2 कॉमन ले लीजिए। x + 2 कॉमन लीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। अब ये आ गया। ये आने का मतलब क्या है कि ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। कौन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। तो x + 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए एक बार, और 3x - 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो x इक्वल टू यहाँ से अपने पास -2 आ गया, और यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 आ गया। ठीक है, तो हल समुच्चय अपन के पास क्या आ जाएगा, हल समुच्चय आ जाएगा अपने के पास -2, 1/3।
यही अपन के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हम तो गुणनखंड विधि से बनाए, आप ना सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला से बना लीजिए। तो अपन के पास ये जो समीकरण आया द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण को एक बार फिर से लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण अपन के पास कितना आ गया है 3x², यह अपन के पास मेथड 2 है। ठीक है, M2 अपन के पास मेथड 2। यहाँ पर अपन के पास यहाँ तक सेम लगेगा, यहाँ तक ना सेम लगेगा, इससे आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। तो द्विघात समीकरण है 3x² प्लस टाइम्स 6x प्लस टाइम्स 5x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना रहता है, सबसे पहले डी निकालना रहता है। तो डी अपन के पास क्या होता है, डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b अपन के पास क्या है, b की जगह अपन के पास 5 है, तो 5²। ये सब आपको पता होना चाहिए। x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, b कहते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, और अचर पद को क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो माइनस टाइम्स 4 इंटू a अपन के पास कितना है 3 है, और c अपन के पास कितना है -2 है। इसको सॉल्व कीजिए तो 25 माइनस टाइम्स 4 दूनी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 3 24, 25 24 अपन के पास कितना आ जाएगा 5 4 9 और 2 2 4, तो 49 आ गया। 25 24 अपन के पास कितना आ गया 49 आ गया। अब जब d आ गया तो x इक्वल टू कितना होता था अपन के पास माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये अपन के पास x इक्वल टू होता था। तो चलिए x इक्वल टू का फॉर्मूला लिखते हैं। x की जगह माइनस b की जगह अपने पास 5 है और माइनस पहले से, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपने पास कितना है 49 है, तो 49 को अंडर रूट के अंदर डाल दीजिए, इंटू 2a अपने पास कितना है 3 है। इसको सॉल्व कीजिए तो -5 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 अपने के पास 6 आ गया। अब यहाँ पर इतना कुछ आ गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको दो भाग में बांट दीजिए। एक बार क्या कीजिए प्लस ले लीजिए, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए। यहाँ पर प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस लेने पर अपने के पास क्या समीकरण बनेगा -5 प्लस 7/6। ठीक है, यह -5 प्लस 7/6 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 7 में से 5 गया तो अपने के पास बचेगा 2/3। ठीक है, प्लस 30 काट दीजिए तो अपने के पास 1/3 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो -5 -7 बट्टा अपने के पास कितना आ गया 6 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 7 5 12, लेकिन माइनस में 12/6, 6 दूनी 12, तो -2। अपने के पास एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए हल समुच्चय अपने के पास ये वाला, यहाँ से ना आप यहाँ पर लिख लीजिए हल समुच्चय इक्वल टू -2 और 1/3। तो आप किसी मेथड से बना सकते हैं, ये अपने पास मेथड 2 है, ये अपने पास मेथड 1 है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या करा है कि रिक्त स्थान को भरिए, समीकरण x² - 5 = 0 के मूल डैश 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 अपने के पास रिक्त स्थान दे रखा है, संख्याओं के समुच्चय में है। तो अपने पास समीकरण दे रखा है x² - 5 = 0, यह अपने के पास समीकरण दे रखा है। इसको क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसका क्या कीजिए हल निकालिए। तो x² = क्या आ जाएगा 5, प्लस को इधर ले जाए तो x = कितना आ जाएगा अपने के पास √5। ठीक है, अब देखिए ये अपने के पास क्या आ गया √5 सॉरी प्लस माइनस क्या आ जाएगा √5, ये अपने पास √5 आया। √5 क्या ये इसका रूट है, स्क्वायर रूट निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो अपने पास प्लस माइनस √5 ही आ जाएगा। अब देखिए ये जो √ प्लस माइनस 5 है ये क्या अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, तो ये अपने पास अपरिमेय संख्या। तो अपने पास क्या कहा इनके मूल x² - 5 = 0 के मूल अपरिमेय संख्या के समुच्चय में है। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए, रिक्त स्थान में क्या भराएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, यही आपने के पास आंसर अपरिमेय भराएगा संख्या, तो आपने के पास दे रखा है। ठीक है, तो ये था अपने का क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अभी अच्छे क्वेश्चन तो अब आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा। परिमेय संख्या जानते हैं ना अपने के पास, ये अपरिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 6 वाला, और परिमेय संख्या क्या होता है जो p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने के पास 3 इक्वेशन दे रखे हैं, कितने समीकरण दे रखे हैं, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। x² = 5 दे रखा है, तो इसका रूट निकाले, तो x = क्या आ गया √5, तो इसका अपने के पास हल कितना आ गया x = प्लस माइनस 5 प्लस माइनस √5, ये अपने पास परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या, तो इसके हल का समुच्चय क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसके हल का समुच्चय हो जाएगा। दूसरा अपने पास समीकरण दे रखा है x² = ये अपने पास पहला था, यह अपने पास दूसरा है x² = 16/7 दे रखा है। ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा अपने पास √16/7। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस 16 का रूट 4 और अपने के पास 7 आ जाएगा। √7 का तो स्क्वायर रूट आता नहीं है, वर्गमूल आता नहीं, तो √7 आ गया, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा √7 आ गया। अब देखिए ये क्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, p/q के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है।
तो इसके हल के समुच्चय क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तीसरा क्वेश्चन अपने पास दे रखा है x इंटू एक्स माइनस 2, नंबरिंग नहीं किया, x माइनस 2 इंटू एक्स किधर गया, इक्वल टू 3 माइनस 2x, इक्वल टू 3 माइनस 2x। इसके हल का समुच्चय बताना है कि अपरिमेय है या परिमेय है। तो चलिए अपन सबसे पहले सॉल्व कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3 माइनस टाइम्स 2x, ये तो कैंसिलेट हो गया, माइनस माइनस दोनों साइड है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 3 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो ये अपने पास क्या आ गया अपरिमेय संख्या। तो इसका भी रूट हल का समुच्चय क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर में इक्वेशन दे रखा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला लगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 1 को सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब देखिए ये 1 जो है परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो अपने पास आंसर यही हो जाएगा, तो परिमेय के रूप में है, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि समीकरण का केवल मूल समुच्चय लिखे, ठीक है। अपने पास समीकरण 3 समीकरण दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखते हैं। पहला मैं अपने पास क्या कर रहा है 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका सबसे पहले रूट निकालिए, तो स्क्वायर मतलब मूल निकालिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1/4 आ गया, कोई डॉट नहीं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 1/4। इसको सॉल्व कीजिए तो प्लस माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1 का रूट 1 और 4 का रूट अपने पास 2 आ गया, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हल समुच्चय कितना आ जाएगा अपने पास, इसका हल समुच्चय आ जाएगा अपने पास 1/2 कॉमा माइनस 1/2, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, ये माइनस पहले लिखा था फिर प्लस लिखा था, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरा पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा है अपन के पास, 8 के दूसरा में अपने के पास क्या समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, यह अपने के पास दूसरा समीकरण दे रखा है। इस समीकरण को क्या करा है इसका हल समझ लिख दें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 16, कोई डॉट। अब देखिए एक्स स्क्वायर 16, तो एक्स को इधर भेज दीजिए स्क्वायर को, तो ये अपने पास रूट आ जाएगा 16, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर कितना, 16 का रूट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 4 आएगा, तो हल समुच्चय अपने पास कितना आएगा, यही कारण है हल समुच्चय लिखे, तो मूल समुच्चय या हल समुच्चय बात बराबर है, ठीक है। तो हल समुच्चय कितना आ जाएगा अपने पास, हल समुच्चय इक्वल टू आ जाएगा -4,4, ठीक है। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरा पे, इसमें भी अपन को हल समुच्चय लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा है अपन के पास, तीसरा में दे रखा है 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, सॉरी 2 नहीं 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 12/3, तो 3 चौका 12, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपन के पास 4 आ गया, ठीक है। तो एक्स इक्वल कितना आ गया अपन के पास 4, प्लस माइनस 4 आ गया, कोई डॉट नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए प्लस माइनस कितना आ गया 4 आ गया, अब इसको सॉरी प्लस माइनस नीचे ले गया, तो 4 को अगर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 2 आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया अपने पास प्लस माइनस 2 आ गया। प्लस माइनस 2 जैसे ही आया तो अपने पास हल समुच्चय कितना आ जाएगा या मूल समुच्चय, तो हल समुच्चय इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -2,2, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपन के पास क्या करा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। अपन को ये नहीं बताया कि कौन से विधि से हल करना है, तो आपको जो भी विधि सबसे ज़्यादा आसान लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है अपन के पास, इसमें अपने पास टोटल 4 क्वेश्चन है। तो 9 के पहला में अपने पास दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस टाइम्स 24x इक्वल टू 0, यह अपने पास समीकरण दे रखा है। ये झारखंड बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। कोई समीकरण क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 के पहला में 16x स्क्वायर माइनस टाइम 24x इक्वल टू 0। आप जो आपको जो विधि आता है उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे आसान विधि इसमें ना गुणनखंड वाला होगा, तो इसमें क्या कीजिए x देखिए कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन आ रहा है, इसमें देख लीजिए 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 8x कॉमन आ रहा है, आप अपने हिसाब से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 8x कॉमन आया तो 16 8x कॉमन आया तो अपने पास बचा क्या 8 दूनी 16, तो 2x माइनस टाइम्स 8 त्रिक 24, 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 8x 0 हो सकता है या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो यहाँ पर क्या कीजिए 8x इक्वल टू 0 लिखिए, या नहीं तो
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों 0 हो गया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात। तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/8। तो यहाँ से ये 0 करने के लिए x इक्वल टू क्या आ गया 1/8, सॉरी 0/8। तो ये अपन के पास 0/8 तो 0 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 लिखेगा तो ये वाला क्वांटिटी 0 होगा तो होल क्वांटिटी 0 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे अपन के पास 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 3 को इधर भेजे तो 3 आ गया, माइनस है तो प्लस में तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 आ गया। कितना आ गया 3/2। तो अपन के पास क्वेश्चन में क्या करा समीकरण को हल करें तो अपन के पास x इक्वल टू कितना आ गया 0 और 2 आ गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण के मूल कितना आ जाएंगे, मूल अपन के पास आ गए 0,3/2। यही अपन के पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। आपको जो विधि आता उस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 9 का अपन के पास दूसरा है, इसमें भी अपन को हल करना है। तो दे रखा है 7/5x² इक्वल टू अपन के पास कितना दे रखा है 35। इसको सॉल्व कीजिए। तो अपन क्या कीजिए 7/5 को इधर भेजिए तो x² इधर बचा, x² बचा तो 35 गुने क्या आ जाएगा 5/7। ये इधर 7/5 इधर उधर 5/7 हो जाए तो 7 पंचे 35 आ गया। तो x² इक्वल टू कितना आ गया 5 गुने 5 आ गया, कोई डॉट। तो x इक्वल टू यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा √5 गुने 5। स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा x इक्वल टू +-5 आ गया। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर रूट स्क्वायर से मतलब वर्गमूल निकालिए तो अपन के पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा +-5 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया अपन के पास प्लस और -5 दोनों आ गया। तो यहाँ पर हल समुच कितना आ जाएगा, मूल समुच लिख लीजिए, मूल समुच या मूल अपन के पास कितना आ जाएगा +5, -5। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 9 का अपन के पास तीसरा है। तीसरा में अपन के पास दे रखा है 9x² + 2 इक्वल टू 18। 9x² + 2 इक्वल टू 18 ये अपने के पास समीकरण दे रखा है। इसको हल कीजिए तो हल कीजिए तो 9x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 - 2। तो अपन के पास कितना आ जाएगा 9x² इक्वल टू आ जाएगा 18 में से 2 गया तो 16 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/9 आ गया। ठीक है, तो अपन के पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा √16/9। कटने वाला तो है नहीं तो काट सकते नहीं है। तो अपन के पास क्या इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस माइनस ये आ जाएगा 16 का रूट 4 और 9 का रूट अपन के पास 9 का वर्गमूल 3 तो 4/3 आ गया। अब देखिए अपन के पास हल कितने हो गए तो हल इक्वल टू 4/3 -4/3 ये अपन के पास 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास हल समझ लिखे, हल लिखे, मूल समझ लिखे, बात बराबर है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 9 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 9 का अपने पास चौथा है। 9 के चौथा, सॉरी पांचवा नहीं, छठा नहीं, चौथा। 9 के चौथा में अपन के पास दे रखा है 11x² - 8 11x² - 8 इक्वल टू 8 - 14x²। अपन क्या कीजिए सबको ना इधर ले आइए इस साइड लेफ्ट साइड। तो 11x² माइनस टाइम्स 8 ये 8 इधर जाएगा तो -8 प्लस 14x²। इसको सॉल्व कीजिए तो 11 और 14 अपन के पास कितना आ जाएगा 4 1 5 और 1 1 2 तो 25x² माइनस टाइम्स 8 8 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास 0। इधर 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन के पास 25। अब इसको भेज दीजिए उधर तो 25x² इक्वल टू क्या आ जाएगा +16। तो x² इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए इधर -16 तो इधर +16 आ जाएगा तो 16/25 आ जाएगा। ये 25 से इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास √16/25। इसको रूट से बाहर निकलेगा तो अपने पास +-4/5। कोई डॉट नहीं। तो अपने पास हल कितने हो गए +4/5 -4/5। तो हल कितने हो गए अपन के पास +4/5 -4/5 ये अपन के पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में अपन के पास 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है अपन के पास, पहला में अपन के पास क्या करा है कि समीकरण 6m² माइनस टाइम्स 7m + 2 का हल समझ लिखे। तो अपन के पास समीकरण क्या रहेगा 6m² माइनस टाइम्स 7m + 2 इक्वल टू 0। इसका क्या करा हल समझ लिखते हैं। अपन को कुछ नहीं दिया गया तो अपन ना गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। चलिए गुणनखंड विधि से मत सॉल्व कीजिए, द्विघाती विधि से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर अपन के पास A B C क्या वो आपको पता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट D निकालते हैं। D निकालेगा तो अपन के पास क्या होता है D का फॉर्मूला
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू अपने पास कितना है 7, माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ए का वैल्यू 6, तो 4 इंटू 6, बी का वैल्यू अपने पास 2 है, तो 7×7 माइनस टाइम्स 6 चौका 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, तो 49 में से 48 किया तो 1 आ गया, तो डी इक्वल टू अपने के पास कितना आ गया 1 आ गया। तो अपने के पास x इक्वल टू कितना है, x का फॉर्मूला क्या होता था, x का फॉर्मूला होता था -b